न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। ईडी की दबिश से मचा हड़कंप। मीनाक्षी सेल्स सुल्तानिया ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम। क्रांति नगर स्थित निवास में ईडी ने दबिश दी है। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ईडी की एंट्री हुई है। बिलासपुर से ये खबर आपको बता रहे, जहां ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। ईडी की दबिश से हड़कंप मच गया है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है। बिलासपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। क्रांति नगर स्थित निवास में ईडी ने दबिश दी है। दरअसल मीनाक्षी सेल सुल्तानिया ग्रुप पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बिलासपुर से खबर सामने आई है, ईडी की दबिश हुई है। ईडी की दबिश से हड़कंप मच गया। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, क्या अपडेट है अभी? देखिए पद्मा, छत्तीसगढ़ में काफी ईडी की टीम ने दबिश दी है और बिलासपुर के अलावा रायपुर के एक बिल्डर है, उनके निवास पर दबिश दी है। और ईडी की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कारोबारी है सुल्तानिया ग्रुप है, मीनाक्षी सेल के अलग अलग ठिकानों पर ही छापेमार कार्रवाई है। वो यहाँ बताया जा रहा है लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की गई है। सुबह से ईडी की टीम तड़के सुबह पहुंचती है और जो उनका जो मकान है वहां पर पहुंचती है और ये फिराद ईडी के पास मिली थी कुछ लेनदेन को मामले है। इसी पूरे मामले को लेकर अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर जो ईडी की टीम है उसने दबिश दी है। और इसके अलावा रायपुर में जो बिल्डर है उनके यहाँ भी दबिश दी गई है और तमाम जो दस्तावेज है वो वहां पर खंगाले जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में क्या कुछ गड़बड़ियां हुई या फिर जो ईडी को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर ईडी ने दबिश दी है। तो वही उसके अलावा अगर कहें तो बिलासपुर में दबिश में ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जो इलाके हैं वहाँ पर व्यवस्था को भी देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बल है वो उसको भी तैनात किया गया है। यहाँ पर मीनाक्षी सेल सुल्तानिया ग्रुप है, उनके क्रांति नगर स्थित जो निवास है वहाँ पर टीम पहुंचती है और अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए सुबह और अंदर जो है वो अभी की कार्रवाई जारी है। और ये मीनाक्षी सेल सुल्तानिया ग्रुप है, उनके कोयला उसके अलावा सीमेंट की जो ट्रेडिंग का कारोबार है। हालांकि ईडी ने कार्रवाई किन गड़बड़ियों को लेकर फिलहाल किया है वो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन बिल्कुल प्रकाश, तो लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे, जहां क्रांति नगर स्थित निवास में ईडी ने दबिश दी है और ईडी की जो टीम है पहुंची हुई है और यहां पर कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया प्रकाश, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो मीनाक्षी सेल्स सुल्तानिया ग्रुप के ऊपर जो है ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। क्रांति नगर स्थित निवास में ईडी ने दबिश दी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बलौदा बाजार से है। चक्का जाम करने वाले ग्रामीण पर एफआईआर हुई है। एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है, लेकर थाने का घेराव करने वाले ग्रामीण। पुलिस ने ग्रामीणों में कोट गोवर्धन मार्ग पर रोका। एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। कोट गांव के ग्रामीणों ने 130 बी पर चक्का जाम किया था। 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज किया। तो बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने, जहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर निरस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को कोट गोवर्धन मार्ग पर रोका है। एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर हुई है। बलौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई। एफआईआर निरस्त करने की मांग लेकर थाने का घेराव करने पहुंचे हैं ग्रामीण बड़ी संख्या में। पुलिस ने ग्रामीणों को कोट गोवर्धन मार्ग में रोका। एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। बलौदा बाजार से ये खबर आपको बता रहे, जहां चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर हुई है। एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को रास्ते में ही रोका है। एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। तो बलौदा बाजार से ये खबर आपको बता रहे, जहां चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर किया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को कोट गोवर्धन मार्ग पर रोका है और एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही है।
दौलत बाजार से ये खबर आपको बता रहे, जहां चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थाने का घेराव कर रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को कोट गोधन मार्ग पर रोका और एसडीएम रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने की बात कही। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण डोमने संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर हुआ है, क्या है पूरा मामला? 10 जून को विगत 10 तारीख को ग्रामीणों ने आशु मिनरल्स एंड क्रशर प्लांट को बंद करने के लिए चक्का जाम किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 130B को 10 घंटे लगभग जाम रखा था। उसके विरोध में एफआईआर जो मतलब पुलिस ने जो एफआईआर करी है इनके ऊपर आंदोलनकारियों पर, उसके विरोध में जेल भरो आंदोलन या फिर अपना आत्मसमर्पण पूरे करने वाले गांव के लोग आत्मसमर्पण करने के लिए थाना जा रहे थे। तो उन्हें एसडीएम पुलिस प्रशासन ने थाने के पहले ही रोका और उनको एसडीएम ने समझाइश दी है कि भाई आप पर जो एफआईआर हुई है उस पर प्रशासन से उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और जहां तक हो सके इसको शिथिल किया जाएगा, आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा लिखित में आश्वासन देने की बात कही है। तब जाके ग्रामीण वापस लौटे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, तो ग्रामीणों पर एफआईआर हुई है और कहीं ना कहीं लिखित में लिखने के बाद ही जो है ग्रामीण वहां से चक्का जाम को खोले और हटे हैं। शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो रामरतन दुबे ने लिखित में आश्वासन देने के बाद ही ग्रामीण जो है रास्ते से हटे हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नवरात्र पर केंद्रीय जेल में दुर्गा पूजा का आयोजन। जेल में बंद मूर्तिकार बंदियों ने तैयार की मां दुर्गा की मूर्तियां। मां दुर्गा की उपासना के लिए जेल के 802 बंदियों ने रखा व्रत। मां दुर्गा की आराधना से गूंजा केंद्रीय जेल रायपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय जेल की ये तस्वीरें, जहां कैदियों ने मां दुर्गा की ये प्रतिमा बनाई और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जेल में बंद मूर्तिकार बंदियों ने मां दुर्गा की मूर्ति तैयार की है। मां दुर्गा की उपासना के लिए जेल के 802 बंदियों ने व्रत रखा है। तो नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। आज मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और ये तस्वीरें सामने आई है। नवरात्र पर केंद्रीय जेल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। जेल में बंद मूर्तिकार बंदियों ने मां दुर्गा की मूर्ति तैयार कर यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल मां दुर्गा की उपासना के लिए जेल में बंद 802 कैदियों ने व्रत भी रखा है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जेल में बंद मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना करने के बाद यहां पर व्रत रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर में चंगोरा भाटा के एक घर से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने के अंतर्गत चंगोरा भाटा में 2 अर्बन नक्सली पति पत्नी रमेश और कमला को एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। सूचना जो मिल रही थी उस इंटेलिजेंस के आधार पर जो है वो शुरुआती दौर पे तफ्तीश की गई और तफ्तीश के बाद जो है पति पत्नी को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। ये हम इस वक्त मौजूद है वही मकान पे जिस मकान पे दोनों मियाँ बीबी जो है कुछ दिनों से रह रहे थे। इलाज के नाम से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रह रहे थे और इलाज के नाम से यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रहे थे। हालांकि पड़ोसी और आजू बाजू वालों का कहना है कि वो जो है यहाँ पर आते थे और जाते थे, इसका जानकारी किसी को नहीं होता था। हमारे साथ एक पड़ोसी है, उनसे अम्मा जो है पड़ोस में रहते थे, उनको आप जानते थे क्या? जानते थे, देखते थे, बातचीत नहीं था। अच्छा, तो कितने समय आते थे, क्या जाते थे, इसकी जानकारी?
सुबह मैं घर काम में जाती हूँ, मैं निकल जाती थी तो उन लोग कितना बजे जाते थे नहीं था मालूम। और शाम के समय उन लोग कभी 7:30 को कभी 8 को ऐसे आते थे, तो मैं अकेली रहती हूँ, खाना वाना बना के अपना अंदर हो जाती अच्छा, थी। दोनों ही रहते थे और कोई इनसे मुलाकात करने नहीं, कोई नहीं आते थे, कोई नहीं आते। कुछ अन्य लोगों को आपने कभी नहीं देखे हैं। आपसे बातचीत करते थे? नहीं की है बात उन लोग। अच्छा, बात नहीं की है। कितने बजे आते थे और कितने बजे आते थे? अब वही तो सुबह कितना बजे जाते थे वो मेरे को नहीं है मालूम। और शाम के समय कोई दिन 8 बजे आते थे, कोई दिन 7:30 को आते थे, कोई दिन 8 से भी ज़्यादा हो जाते थे। तो ये जो है माँ पड़ोसी थी। हालांकि आप रूम को भी देख सकते हैं, यही साइज का सेम जो है वो बाजू में रूम है और इसी रूम में दोनों पति पत्नी रहते थे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और कमला कुरसम यहाँ मूल रहते थे और ये मूल रूप से बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वर्तमान में डी नगर छात्र के चंगोरा भाटा इलाके में रह रहे थे। जो जानकारी मिल रही है उसमें 2017-18 में नक्सली संगठन में ये एक्टिव हुए थे और पुलिस को आशंका है कि दोनों पति पत्नी रायपुर में लगभग 5 से 6 सालों से जो है वो रह रहे, अलग अलग जो है क्षेत्रों में वो रहा करते थे, इसकी भी जानकारी मिल रही है। साथ ही दोनों को गिरफ्तार करके बिलासपुर में विशेष जो है एनआई में पेश किया गया है, जहां महिला को कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं जग्गू उर्फ रमेश को पुलिस रिमांड में जो है लेने की बात सामने आ रही है। आरोपी से पूछताछ में देखने वाली बात होगी कि बहुत सारे तथ्य जो है वो सामने आने की बात कही जा रही। साथ ही पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त मिला है। इसमें आरोपी नक्सली संगठन से जुड़े होने और उनकी भूमिका का जिससे पता चलने की बात सामने आ रही है। साथ ही ये वो रास्ता है जहां से वो आना और जाना किया करते थे। हालांकि जो खुफिया एजेंसी है उनको जब इसकी जानकारी लगी तो जानकारी लगने के बाद से जो है वो रेकी की और रेकी करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है लोग आते थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। अम्मा, यहाँ पर जो लोग किराए से रहते उनको जानते थे क्या? नहीं जानते थे भैया, इसको तो नहीं मालूम। हम कभी देखे भी नहीं देखे थे। क्या 4 माह न रहते हैं, कोई साल भर रहते नहीं है ना ज़्यादा। तो हम लोग को उतना नहीं मालूम है। अच्छा, तो देखिए पड़ोसी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये वो है और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए मकान के अंदर सिर्फ दोनों पति पत्नी ही यहाँ पर रहा करते थे। पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश जो है वो करने की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ में ये पड़ोसी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी करेंगे। जो 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में गिरफ्तार किए गए उनके बारे में आप लोग जानते थे? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं आप लोग ने उनको देखा? एक आध बार ऐसी देखे हैं, लेकिन कौन है क्या है ऐसा कुछ नहीं पता। अच्छा, कितने दिनों से ये रह रहे, ऐसी कुछ जानकारी? मैं तो ऐसी एक आध महीना हुआ देखी हूँ, 1-2 बार ऊपर से देखी हूँ। अच्छा। और नहीं पता कि क्या करते हैं क्या रहते हैं, ऐसे बातचीत होती नहीं है। हम तो घर से निकलते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं पता है। गए तो मार्केट गए, उसके बाद तो बस सब गृहिणी है, घर में रहते हैं। तो देखिए पड़ोसी भी बता रहे हैं कि उनको देखे है लेकिन बातचीत नहीं होना जो की वजह से जो है वो पता नहीं चल पाया। हालांकि जो एनआई ने जो गिरफ्तारी ली है, अपने अंडर लिया है, पुलिस रिमांड में लिया है, तो इसमें कई अहम खुलासे जो होने की बात सामने आ रही है। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां मिले हैं वहीं ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि ये किन किन अधिकारियों के यहाँ नौकरी की है, किन किन लोगों से इनका राब्ता था और किस गतिविधियों में ये राजधानी रायपुर के साथ ही नक्सली संगठन में इनकी संलिप्तता थी। इसकी पूरी जांच और इसके पूरे मामले की पूछताछ के बाद ही कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन आर.के. प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज रायपुर। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सूरजपुर जिले में गुरुवार को पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपए कीमत की गांजा, अफीम और डोडा को नष्ट कर दिया। पुलिस लाइन परिसर में बनाए गए अस्थायी भट्टे में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की देखरेख में ये नष्टीकरण किया गया।
कोरबा जिले की कटघोरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें टक्कर लगने के बाद बाइक सवार युवक 5 फीट उछलकर नीचे गिर गया। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई है, उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। वहीं टक्कर मारने वाली कार भी 2 बार पलटते हुए दूर जा गिरी। इसमें कार सवार महिला बच्चों को चोट आई है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना आज सुबह की है। बताया जा रहा है कार स्पीड में अनियंत्रित हो गई थी। बेमेतरा जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक सतनामी समाज के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने नवागढ़ थाने में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान टार्जन गायकवाड़ के रूप में हुई है, जो ग्राम लालपुर का निवासी था। हत्या की वजह सोशल मीडिया विवाद बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर समाज को गाली देने से संबंधित किसी पोस्ट के कारण आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। हत्या करने वाला आरोपी नाबालिग है और वो पास के गांव हरदी का रहने वाला है। इस हत्या से आक्रोशित मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने नवागढ़ थाना में जमकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत डिप्टी सीएम अरुण साह के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि अभियान की शुरुआत महामाया मंदिर से की गई, जो मातृ शिशु अस्पताल पहुंची। अभियान में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जन्म जयंती तक देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी से आग्रह किया गया कि समय निकालकर अभियान में भागीदारी दें। मदद करेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा है। यह अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। लोरमी में भी लगातार 17 सितंबर से लोरमी नगर पालिका की टीम, लोरमी नगर की अलग अलग संगठन के लोग पिछले 10 दिन से क्रमशः स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज हम सब भी स्वच्छता अभियान में लोरमी शहर में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव होंगे। शासन ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में विकासशील ने 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड किया है। उन सीनियर अफसरों में रेणु गोनेला पिल्ले, सुब्रत साहू, अमृत अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल है। वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसी दिन शाम को वे विकासशील को औपचारिक रूप से पदभार सौंपेंगे। परंपरा के अनुसार जिस दिन नया मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करता है, उस दिन कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती, सिर्फ मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। इसके बाद अगले दिन मंत्रालय में अफसरों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। तो विकासशील 13वें मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नत हुए हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विकासशील। अब तक अमिताभ जैन थे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, तब नए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने हैं विकासशील।